हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भैया इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। अब देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच इंडिया ने खदेड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया को। और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में जब इन कंगारुओं को कोई ऐसी टीम मिली हो जो इनकी आंखों में आंखें डालकर, इनके घर में आकर इनको ललकार रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बॉलीवुड की पिक्चरों में हीरो आंखों में आंखें डालकर विलन को ललकारता है। दिस इज द न्यू इंडिया। अब इस न्यू इंडिया से कपकपाया हुआ है, सकपकाया हुआ है कंगारुओं का पूरा खेमा। कभी जॉश हेजलवुड हार के बाद आकर ये कहते हैं कि भैया हम बैटर्स की वजह से हारे, बॉलर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। कभी मानस लबुशेन के कोच ये कहते हैं कि भैया तू ब्रेक ले और थोड़ा टाइम के लिए इन सब चीजों से बाहर आ जा। लेकिन यह पहली टीम तो नहीं है ना इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया गई हो। इससे पहले धुरंधरों की टीमें गई हैं। क्या अलग था उस टीमों में और इस टीम में? उन टीम्स में एक चीज ये थी कि भैया वो अपने बल्ले से जवाब देते थे। आपको एक इंसिडेंट सुनाते हैं। तो बात है जी 2004 की। ग्लेन मैकग्राथ बॉलिंग कर रहे थे सचिन तेंदुलकर को। सचिन ने एक बहुत शानदार पुल शॉट खेला और उस पर चौका बटोरा। मैकग्राथ बौखलाए हुए सचिन तेंदुलकर की तरफ जाते हैं और कहते हैं जो वो कह सकते थे, जितनी गालियां उन्हें आती थी उन्होंने दी। जवाब में सचिन तेंदुलकर की तरफ से एक ही चीज मिली, हाथ का इशारा, एफ से शुरू होने वाला एक वर्ड और नो। और चुपचाप अपनी बैटिंग करते रहे। हालांकि 10 साल बाद सचिन तेंदुलकर ने उसका जवाब जरूर दिया जब उन्होंने कहा कि भैया मैं हर चीज का जवाब बल्ले से दे देता हूं और मेरा बल्ला बोलता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आते हैं 20 साल बाद 2024 में। हर्षित राणा एक शॉर्ट बॉल डालते हैं मिचेल स्टार्क को और उस बॉल को खेलने के बाद मिचेल स्टार्क कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा तेज बॉल डालता हूं। यशस्वी जायसवाल जो कि देख रहे थे शॉर्ट लेग पर खड़े हुए इस पूरे सिलसिले को, जब थोड़े टाइम बाद इंडिया की बैटिंग आती है, यशस्वी जायसवाल सिर स्टार्क की बॉल पर एक शानदार पुल शॉट खेलते हैं। बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है, 6 रन। और उसके बाद में वो आके स्टार्क को कहते हैं भाई तुम बहुत स्लो डालते। तो जो काम वो पुरानी टीम 10 साल बाद के लिए रखती थी, ये हाथों हाथ, ये नई इंडिया हाथों हाथ हिसाब चुकता कर देती। अब देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है। एक चीज और आपको बताता है, अगर आपने देखा हो या ना देखा हो तो यह मैंने जरूर देखा है, उसको बहुत एंजॉय किया। वो था सिराज का पोस्ट मैच इंटरव्यू होस्ट ब्रॉडकास्टर के साथ। सिराज उस इंटरव्यू में कहते हैं कि देखो यार, मुझे मजे आए वहां पे बॉलिंग करने में। मैं सीरीज में आते हुए तो बहुत प्रेशर में था, लेकिन भैया मजे आए। पर के मैदान पर लबुशेन के साथ जो मेरा बैंटर था वो बहुत शानदार था। बिकॉज उसका ये था कि उसको पता है उसकी फॉर्म नहीं है। वो जब भी डिफेंड करता है वो बताने की कोशिश करता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन हमको पता है कि उसको कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं है अभी उसमें। तो वैसी वाली बात थी। ये बात जनरली कोई बॉलर आके करता नहीं है कि भैया मैं बैट्समैन के इस कदर दिमाग में हावी हूं। लेकिन ये वो बॉलर जरूर कर सकता है जो कि आउट ऑफ द फॉर्म था, लेकिन यहां आकर उसको इतना कॉन्फिडेंस मिला कि वो फॉर्म से लबरेज हो चुका है। और ये बात उस बैटर के लिए की जा रही है जो कि किसी जमाने में खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैटर कहता था, जो अपने गुरु के साथ ये कहता था कि बॉस हम दोनों ही हैं जो कि वर्ल्ड क्रिकेट को लीड करते हैं। ऐसा हाल हो चुका है सिर्फ एक मैच के बाद। तो सोचिए, अभी तो 4 और बाकी है, क्या होगा कंगारुओं का हाल। लेकिन क्या इस हाल के लिए सिर्फ इंडिया के एग्रेसिव इंटेंट जिम्मेदार है? नहीं जी। इसके लिए जिम्मेदार है वो माठा सिस्टम जो कि ये कहता है कंगारुओं का कि भैया जब तक ये खेल रहे हैं, जब तक स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन, लबुशेन, स्मिथ और हेड के कंधों में जान है, तब तक यही खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में टैलेंट नहीं है। अभी एक प्रूवन बॉलिंग अटैक आ सकता है, लैंस मॉरिस, नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और जेब्रियर बार्टलेट का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनको चांस नहीं देगी। क्यों? क्योंकि स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड अभी कुंडी मारकर बैठे हुए हैं। क्या पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन बैनक्रॉफ्ट, मैथ्यू रैनशॉ में टैलेंट की कोई कमी है? नहीं।
लेकिन स्मिथ, हेड और लबुशेन जब तक जगह नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी जगह नहीं बनेगी। और इसमें भैया एक 38 साल के हमारे उनको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, जो बिल्कुल प्राइम, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्राइम सचिन तेंदुलकर बने हुए हैं उस ऑस्ट्रेलियन टीम में, लेफ्ट हैंडेड उस्मान ख्वाजा। 38 साल के हो चुके हैं, रिटायरमेंट का अब तक उनको सोच लेना चाहिए था। उनका बेस्ट बडी रिटायर होकर मस्त बढ़िया फ्रेंचाइजी लीग के ऑक्शंस में आकर जलील हो रहा है, उसको कोई खरीद नहीं रहा है। लेकिन ये भाई साहब टस से मस नहीं हो रहे, ये अभी भी लगे हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की ठोकरें खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। यस, यू गेस इट राइट, मैं बात कर रहा हूँ उस्मान ख्वाजा की। अगर ये अपनी बर्थ कंट्री में होते तो अब तक शायद 4 बार रिटायर हो चुके होते, क्योंकि जहां वहां पे जनरली प्लेयर्स 4 बार ही रिटायर होते हैं। लेकिन क्योंकि अपनी बर्थ कंट्री में नहीं है, ये पाकिस्तान से हटकर ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, इसलिए भाई साहब रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे। यार, किसी जमाने की ऑस्ट्रेलियन टीम हुआ करती थी जो सीरीज जीतती थी और ठाए 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 शेन वॉन मैं रिटायर हो रहा हूँ, जस्टिन लाइंगर मैं रिटायर हो रहा हूँ, और उसके बाद में एक और कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद डेविन मार्टिन थे, कोई तो था। 3 बंदे साथ साथ रिटायर के भैया अब हो गया हमारा, और तीनों 32-33 साल की थे। ग्लेन मैकग्राथ भी तो इसी एज में रिटायर हो गए थे। लेकिन ये भाई साहब अलग है, इन लोगों को जब तक आप धक्के मार के नहीं निकालोगे नहीं जाएंगे, और अगर गुड इनफ हो तो ना जाए, लेकिन गुड इनफ तो ये है नहीं। सो इसीलिए एक एग्रेसिव इंडियन टीम और एक रिजिड ऑस्ट्रेलियन टीम की वजह से शेर को मिल गए बब्बर शेर, और पहली बार शेर प्रेशर में है। पहला मैच पर्थ में आ चुका है, पर्थ में कभी ना हारने का गुरूर चकनाचूर हो चुका है, गाबा का घमंड तो पहले ही टूट चुका था। अब कहीं पिंक बॉल में भी पिंक पिंक आंसू ना आ जाए तो मुश्किल लग रहा है बॉस अभी तो, बिकॉज पिंक बॉल में भी ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने खेले होंगे 20 टेस्ट से ज्यादा, इंडिया ने खेले होंगे सिर्फ 3, लेकिन पलड़ा तो हमें मुझे इंडिया का ही भारी लग रहा है। तो भैया इसी नोट के साथ करते हैं फिर आपको अलविदा, और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इन कंगारुओं की टीम के बारे में, और क्या सच में शेर को बब्बर शेर मिल गए हैं ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।